आखिर मैं हूं कौन। एक मुझे छोटा सा दृष्टांत स्मरण हो रहा है, प्रसंग बस कह देता हूं। वो किसी पुराण में लिखा नहीं है, पौराणिक नहीं है, शास्त्रीय नहीं है, लेकिन प्रेरणाजनक है। एक कोई गरीब बेटा था, एक सेठ जी के यहां नौकरी करने गया। सेठ जी के यहां बड़ी ईमानदारी से रहा, सेठ जी का दिल जीत लिया। सेठ जी ने उसको मुनीम बना दिया, पूरी जिम्मेदारी उसको दे दी, बेटा अब तू संभाल। एक दिन सेठ जी सोचने लगे, ये कुछ पूजा पाठ करता है कि नहीं, इसको देखूं तो सही। सेठ जी छुप करके सुबह उसे देखते हैं, वो क्या करता है। वो सुबह जगा, एकदम से भागा, एक संदूक रखा है उसे खोला और 2 आंसू गिराए और बंद कर दिया। सेठ जी ने उससे कहा, बेटा इसमें क्या पूजा करता है, इसमें कौन से ठाकुर जी हैं, थोड़ा दिखाना। और जब बक्से को खोल करके देखा तो सेठ भी रो पड़ा। सेठ ने पूछा, ये इसमें ये फटे पुराने कपड़े डले हैं, तू इनकी पूजा करता है। बोले हाँ, मैं इन्हीं की पूजा करता हूं। इनकी क्या पूजा करता है। सेठ जी मेरी यही औकात है। जिस दिन मैं घर से आया था, इन्हीं फटे कपड़ों को पहन करके आया था। आज तुमने मुझे मुनीम बना के अच्छे कपड़े पहना करके ये सुंदर सी टाई मुझे दे दी, इतना बड़ा मुनीम का पद मुझे दे दिया। कहीं मैं इस पद के चक्कर में अपनी औकात को ना भूल जाऊं, इसलिए मैं इस संदूक को खोल करके अपनी औकात देखता हूं कि मेरी ये औकात है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। सच्चाई यही है। इन पदों के चक्कर में, इन प्रतिष्ठा के चक्कर में हम अपने अस्तित्व को ना भूल जाएं। माया जमन का छन्ना, भगवान ने वो प्रतिष्ठा का, पद का, आज कोई जगत गुरु बनने के लिए पागल हो रहा है, आज कोई पीठाधीश्वर बनने के लिए पागल हो रहा है। ये पदों से ढका पड़ा है, ये जीव अपने अस्तित्व से ये दूर भागता जा रहा है। माया जवन का छन्ना, इसलिए अपने अस्तित्व को मत भूलो, अपने अस्तित्व को मत भूलो। आप देखते हैं इस परंपरा को, जिसमें पूज्यपाद धर्म सम्राट जैसे महापुरुष इस धरती पर धर्म सम्राट लिखने लग गए हैं। काफी लोग जिनके सामने अगर एक श्लोक रख दिया जाए कि नहीं, कि इसकी व्याख्या नहीं, इसे शुद्ध सुना दे, श्लोक को शुद्ध नहीं बोल सकते हैं, और लिखते हैं धर्म सम्राट। धर्म सम्राट तो वो थे जो अपने बदन पर एक कपड़ा रखते थे, जिनको पता ही नहीं था कि मैं कितना बड़ा हूं मैं, जिनके दिल में एक ही वेदना थी कि मैं भी जीव हूं और ये भी जीव हैं। इन जीव को ईश्वर से कैसे मिलाऊं मैं, इन जीवों को मैं अपनी सनातन संस्कृति का बोध कैसे कराऊं मैं। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के प्रवचनों को कभी कभी आप ध्वनि यंत्रों के माध्यम से सुनना, जिसमें वो कभी कभी उदाहरण देते हैं समुद्र की लहरों का, कि वो परमात्मा अगर समुद्र है तो हम सब जीव उसकी लहर हैं। ऐसी उनकी भद्र भावनाएं थी, तब उस तत्व तक पहुंच पाए। और हम पागल हो रहे हैं इन पदों के लिए। माया जमन का छन्ना, और उसी स्थिति में पूज्य श्री प्रबल जी महाराज अपने जीवन को जी के गए। क्या सुख उन्होंने पाया। आज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को जाकर के एक बार परिक्रमा मार्ग वृंदावन में देखिए, तो अगर तुम 15 दिन रह लिए ना साथ में, तो तुम समझ ही नहीं पाओगे कि मैं किसी
गुरु के पास आया था या किसी दोस्त के पास आया था। ऐसी सहजता, ऐसी सरलता कैसे आए। और एक बार इसी परंपरा की उस धुरी, इसी परंपरा के उस प्राण श्री गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज को पूज्य